राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 15वां, सिलसिला 10, वर्णन कैफियत सूरत शब्द अभ्यास की। दफा 68। जो महाराज जी फरमाते हैं, इस अभ्यास का नाम सूरत शब्द योग है, यानी सूरत रूह को शब्द के साथ मिलाकर चढ़ाना। और शब्द नाम सिर्फ आवाज का नहीं है, बल्कि चैतन्य की धार से मतलब है, क्योंकि जहाँ धार रवां है वहां उसके साथ आवाज भी बराबर होती है। धार नजर नहीं आती, पर आवाज से उसकी पहचान होती है। जैसे आदमी का असली रूप यानी उसकी सूरत रूह की कैफियत नजर नहीं आती, पर आदमी के बोलने से मालूम होता है कि रूह सूरत उसमें मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। कुल रचना में शब्द के वसीले से कार्रवाई हो रही है, और यह शब्द निशान और ज़हूरा चैतन्य का है। जहाँ शब्द नहीं वहाँ चैतन्य भी नहीं, यानी गुप्त है। वचन 69। सूरत चैतन्य को शब्द चैतन्य से मिलाने का मतलब यह है कि सूरत जो उस शब्द की धार है, उसको अपने घर की तरफ आवाज की डोरी को पकड़ के उल्टाना, और आवाज की बराबर कोई अंधेरे में उजाला करने वाला और रास्ता दिखलाने वाला नहीं है। जबकि कोई आदमी अंधेरी रात में जंगल में रास्ता भूल जावे और उस वक्त बसबब छाए होने बादल के किसी किस्म की रोशनी, चांद तारागण, बिजली और मशाल वगैरह की नहीं है, तो जो आवाज आदमियों की सी नजदीक के गांव से आती होवे, उसको पकड़ के भूला हुआ आदमी गांव में पहुंच सकता है। दफा 70। इसी तरह यह आवाज अनहद शब्द की जो घट घट में पूर है और बगैर मदद जवान या किसी बाजे के हर वक्त जारी है, ऊंचे से ऊंचे देश यानी कुल मालिक के दरबार से आ रही है, और एक एक रास्ते के स्थान पर ठहर कर और फिर उस धार के वसीले से जो वहां से निकली है बरामद होकर कुछ तब्दीली के साथ बराबर ऊपर से नीचे के मुकाम तक जारी है, और कुल देह और रचना भर में फैली हुई है। जो कोई इस आवाज का भेद और पता यानी स्थान स्थान के शब्द का हाल भेदी से दरियाफ्त करके अपने मन और चित्त से उसको सुनता हुआ आंखों के रास्ते से चलना शुरू करे, वह दिन दिन उस स्थान के जहां से की पहली आवाज आ रही है नजदीक पहुंचता जाएगा, और फिर वहां से दूसरे शब्द को पकड़ के चलेगा। इसी तरह सब मंजिलें रास्ते की तय करता हुआ एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के देश में जा पहुंचेगा। दफा 71। मालिक कुल अरूप और विदेह है, उसका ध्यान किसी तरह कोई नहीं कर सकता है, पर शब्द के वसीले से जो मालिक के चरणों से जारी हुआ है, अभ्यासी ध्यान करता हुआ पहुंच सकता है, क्योंकि शब्द उस मालिक का प्रथम ज़हूरा और निशान है। और जैसे कि वह मालिक अरूप है, शब्द भी अरूप है, पर ध्यान में बहुत भारी मदद देता है, यानी ध्याता को उसके इष्ट के पास पहुंचाता है। इसी तरह अरूप का ध्यान करके अभ्यासी उस अरूप पद में पहुंच सकता है, और कोई रास्ता या तरकीब पहुंचने की ऐसी आसान और बेखतरा और निश्चय करके सीधी राह से पहुंचाने वाली कतई नहीं है, क्योंकि रूह की धार जो शब्द की धार है, उससे बढ़कर और कोई धार रची नहीं गई है। वह और सब धारों की कर्ता और चैतन्य करने वाली है। खुद प्राण की धार भी रूह यानी जान की धार से चैतन्य है। फिर सूरत शब्द से बढ़कर और कोई जुगत न रची गई और न हो सकती है। दफा 72।
यह बात सबको मालूम होवेगी कि तुरत रूह का आवाज के साथ प्यार और इश्क जाती यानी असली है। जैसे कोई आदमी कैसे ही जरूरी काम के वास्ते जाता होवे और जो कहीं रास्ते में उम्दा गाना बजाना होता होवे तो जरूर थोड़ी देर के वास्ते वहां ठहर कर उसको शौक से सुनेगा। बल्कि सिर्फ आदमी ही नहीं, जानवर भी उम्दा बाजे और रसीली आवाज के आशिक हैं और उसको बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रचित होकर सुनते हैं और खुश होते नजर आते हैं। सबब इसका यही है कि सूरत का भंडार शब्द है और यह आप भी आवाज स्वरूप हैं और इस वास्ते आवाज के साथ इसकी प्रीत या इश्क जाती और असली है। रसीली आवाज सुनकर सूरत और मन मस्त हो जाते हैं और गाने या बाजा बजाने वाले के संग नाचते फिरते हैं और कभी खुशी में भरकर नाचने लगते हैं और ज्यादती सरूर में बेहोश हो जाते हैं। दफा 73। जिस किसी को सच्चा शौक होवे इस अभ्यास का चंद रोज यानी 1 महीने 15 रोज इम्तिहान और परीक्षा करके आप देख लें, क्योंकि यह राधा स्वामी मत करनी का है, बातों और विद्या बुद्धि की चतुराई का नहीं है। विद्यावान अपनी बुद्धि के अहंकार में संतों के वचन को गौर और फिक्र के साथ बिना पक्षपात के न सुनकर कोरे रह गए और उनको सच्चे मालिक का या उसके मिलने के रास्ते और तरीके का पता न लगा। सिर्फ बातों में संतोष करके थक रहे और अहंकार किया कि उनके बराबर कोई कुछ नहीं जानता है और हकीकत में असल भेद कुल मालिक और जीव यानी सूरत और शब्द की धार से बिल्कुल बेखबर हैं। दफा 74। जो सच्चे खोजी और दर्दी लोग हैं और किसी मत या तरीके में उनका बंधन और पक्ष नहीं है और न अपनी विद्या और बुद्धि का ऐसा अहंकार रखते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया और समझ लिया है, वे राधा स्वामी मत के अभ्यास के लायक हैं और वही राधा स्वामी मत के हाल और भेद और अभ्यास की जुगत को सुनकर मगन होवेंगे और उसको दिलो जान से मानेंगे और उसके मुआफिक करनी करके उसके फल को प्राप्त होंगे, यानी अपनी जिंदगी में अपने सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति का सबूत हासिल करेंगे और एक दिन सच्चे मालिक के देश में पहुंचकर उसके दर्शन का आनंद लेवेंगे और जन्म मरण और देह के दुख सुखों से बच जावेंगे। सिलसिला 11। राधा स्वामी मत के अभ्यासी को प्रेम और सच्चे शौक की जरूरत और उसकी महिमा। दफा 75। जितने काम दुनिया के हैं बगैर शौक या मोहब्बत के वह दुरुस्ती से नहीं बन सकते हैं, यानी जब तक कि उनमें मन और इंद्रिय पूरी तवज्जो के साथ शामिल नहीं होते हैं वह काम दुरुस्त नहीं होते। फिर परमार्थ का खोज और अभ्यास वगैर पूरी तवज्जो के किस तरह दुरुस्त बन सकता है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के सच्चे परमार्थी को जरूर है कि प्रेम अंग लेकर सत्संग और अभ्यास करें तो उसमें फायदा मालूम पड़ेगा और नहीं तो उसकी कार्यवाही रूखेपन के साथ होवेगी और उसमें रस कुछ नहीं आवेगा और न प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी। दफा 76। जो प्रेम की प्रतीत के साथ है उसके ठहराव का भरोसा ज्यादा होता है और उसमें फायदा भी ज्यादा मिलेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया भी ज्यादा आवेगी और यह प्रतीत सत्संग करके हासिल होगी। दफा 77। सत्संग नाम गुरु या साध के संग का है और वह गुरु और साध संत मत अथवा राधा स्वामी मत के पैरों होने चाहिए। ऐसे सत्संग में सिवाय इन बातों के और किसी लड़ाई झगड़े किस्से वखेड़े का जिक्र न होगा। पहला, महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की
और भेद, रास्ते और मंजिलों का और जुगत रास्ता तय करने की। दूसरा तरीका बढ़ाने प्रेम प्रीत का राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में। तीसरा पैदा करना हालत उदासीनता का दुनिया और उसके भोगों की तरफ से अपने मन में। चौथा वर्णन उन विघ्नों का जो मन और माया अभ्यासी के रोकने को पैदा करते हैं। पांचवा हाल उस कैफियत का जो अभ्यासी को हालत सत्संग और अभ्यास में मालूम होती है। छठवां जिक्र चढ़ाई सूरत का मुकामों पर और उसकी हालत वगैरह। दफा 78 सत्संग में बैठकर और चित्त देकर वचन सुनने से बहुत से संशय और भरम दूर होते हैं और बहुत सी चीजों में या बातों में जो भाव और पकड़ जीव की अरसे से चली आती है वह भी ढीली हो जाती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जीव काबिल अभ्यास करने तुरंत शब्द योग के हो जाता है और जिन्होंने कि सत्संग नहीं किया और सिर्फ अभ्यास की बड़ाई सुनकर और मत में शामिल होकर यानी उपदेश लेकर उसकी कमाई करने लगे तो उनसे अभ्यास जैसा चाहिए वैसा बन नहीं पड़ेगा और न रस आवेगा, क्योंकि जब तक संशय और भरम दूर न होवे और अंतर में सफाई न होवे तब तक मन और फुरत सर्व अंग करके दुरुस्ती के साथ अभ्यास में नहीं लगते। दफा 79 इसी तरह जब कोई सत्संग में बैठकर पहचान कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम की और भेद रास्ते का और बड़ाई सूरत शब्द मार्ग की सुनेगा और बुद्धि से अच्छी तरह समझेगा तब उसके मन में संतों के वचन की थोड़ी बहुत प्रतीत आवेगी और जब उस प्रतीत के मुआफिक थोड़ा बहुत अभ्यास करके रस और राधा स्वामी दयाल की दया का पर्चा अपने अंतर में पावेगा तब सच्ची प्रीत घट में पैदा होगी और प्रतीत बढ़ती जावेगी और फिर अभ्यास का भी शौक बढ़ता जावेगा। दफा 80 बगैर थोड़े बहुत ऐसे शौक और प्रीत और प्रतीत के रास्ता घट में तय करना और कुदरत की कैफियत को देखना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कुछ भी शौक और प्रीत और प्रतीत दिल में नहीं आवेगी तब तक सूरत और मन और इंद्रियां सिमट कर अभ्यास में नहीं लगेंगी और न उसमें रस आवेगा और इस सबब से अभ्यासी थोड़े दिन कुछ कार्यवाही करके उसको थक कर और निराश होकर छोड़ देगा और संतों के वचन को रोचक समझकर उनका निरादर करेगा। दफा 81 प्रेम या प्रीत खेच शक्ति को यानी कुव्वतें जाजबा को कहते हैं। इसी शक्ति से तमाम रचना जो कि छोटे छोटे जर्रे या परमाणु से मिलकर रची गई है कायम है और कुल देहियों या सुरतों का ठहराव और कार्रवाई इसी शक्ति के आसरे हो रही है। जो प्रेम न होवे तो कोई किसी से मेल न करे और न किसी काम में मन लगाकर उसकी कार्यवाही करे। दफा 82 जबकि कुल रचना की कार्यवाही प्रेम के आसरे जारी है बल्कि सब रचना प्रेम के वसीले से ठहरी हुई है तो परमार्थ की कार्यवाही जिससे तुरंत अंश अपने अंशी यानी भंडार से मिलना चाहती है किस तरह बगैर प्रेम के जारी हो सकती है और क्यों कर बिना सच्चे शौक के इन दोनों का आपस में मेला हो सकता है। दफा 83 कुल मालिक राधा स्वामी दयाल प्रेम का भंडार है और सूरत जो उनकी अंश या धार है वह भी प्रेम स्वरूप है। इस वास्ते जब तक सूरत में प्रेम न प्रकट होगा तब तक उसका मेल अपने भंडार से नहीं होगा, यानी रास्ता तय करके उस भंडार में पहुंचने की कार्यवाही जिसको सूरत शब्द का अभ्यास कहते हैं दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगी। दफा 84 ऊपर के बयान से जाहिर है कि
जब तक पहले सत्संग करके प्रीत और प्रतीत मन में नहीं आवेगी और संशय और भ्रम दूर न होवेंगे, तब तक प्रेम पैदा न होगा। इस वास्ते हर एक सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को मुनासिब और जरूर है कि पहले राधा स्वामी मत के सत्संग में शामिल होकर होशियारी से वचनों को सुनकर और समझकर और अपने संशय और भ्रम दूर करके अभ्यास शुरू करें। तब उसको उसका फायदा जल्द मालूम होगा और आइंदा को दिन दिन मुआफिक उसकी लगन के तरक्की होती जाएगी। सिलसिला 12 राधा स्वामी मत में पाप पुण्य यानी शुभ अशुभ कर्म की शरह। दफा 85 राधा स्वामी मत में शुभ और अशुभ कर्म यानी पुण्य और पाप की शरह ऐसे तौर पर की गई है कि जिसमें किसी को किसी तरह का शक और पकड़ के वास्ते मौका नहीं रहता है, और जो अनेक फिरकों और अनेक मतवालों ने बहुत से काम पुण्य और बहुत से पाप के साथ नामजद किए हैं, इनमें बहुत भेद रहता है। यानी बाजे काम ऐसे हैं कि एक मत या एक देश में वे पाप समझे जाते हैं और दूसरे देश और मत में पुण्य माने जाते हैं। यहाँ एक ही मत में एक वक्त वे पाप कर्म और दूसरे वक्त में जायज शुमार किए जाते हैं। जैसे जानदार का मारना आमतौर पर अजाब में दाखिल है और मांसाहारियों में वही काम जारी है। यहाँ आदमी का मारना गुनाह है और लड़ाई में वही काम जायज समझा गया। या अपने पड़ोसी का माल और जमीन छीन लेना या उससे जबरदस्ती करना नामुनासिब समझा गया, और राजे और बादशाह लोग अपने करीब के कमजोर राजों का राज जरा जरा सी बात पर नाराज होकर छीन लेते हैं, और यह काम मुल्कगिरी में दाखिल किया गया। या यह कि दूसरे के माल या औरत को हाथ लगाना पाप समझा गया, लेकिन बाद फतह के राजा लोग शहरों के लूटने का हुक्म दे देते हैं और उस वक्त औरत को कत्ल कर डालती हैं और उनका माल लूट लेती हैं और औरतों की इज्जत बिगाड़ती हैं। या यह कि अपने मतलब के वास्ते झूठ बोलना नाकिस समझा गया और राजों की आपस की कार्रवाई में उनके वकील तरह तरह की बातें बनाकर और तहरी रात को उलट फेर कर उनके मानी और मतलब अपने मुफीर लगाकर जो कार्रवाई करते हैं वह दानाई और उम्दा कारगुजारी में दाखिल होती है। या दीवानी और फौजदारी के मामलात में जो कोई वकील या मुख्तार कानून और अपनी तकदीर के जोर से सफेद को स्याह या स्याह को सफेद दिखला देवे, वह बहुत होशियार और चालाक कारकुन समझा जाता है। दफा 86 राधा स्वामी मत में जो काम के कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में तुरंत को पहुंचावे शुभ और पुण्य कर्म में दाखिल है, और जिस काम के करने से दूरी होती जावे वही अशुभ और पाप कर्म है। यह शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य की जात से ताल्लुक रखते हैं। दफा 87 कुल मालिक राधा स्वामी दयाल सबकी जड़ यानी आदि भंडार है, और उन्हीं के चरणों से धार प्रकट होकर नीचे तक रचना करती चली जाएगी। जिस धार यानी सूरत का रुख मन और इंद्रियों के वसीले से बाहर और नीचे की तरफ है और उसी तरफ उसकी कार्रवाई जारी है, वह दिन दिन किसी कदर दूर होती जाएगी। और जिस सूरत ने इस संत मत का भेद और जुगत लेकर अपना रुख चरणों की तरफ मोड़ना शुरू किया और राधा स्वामी दयाल के सन्मुख पहुंचने और उनके दर्शन का विलास हासिल करने का इरादा सच्चा और पक्का करके अभ्यास शुरू किया, वहीं सूरत दिन दिन नजदीक होकर एक दिन चरणों में पहुंच जाएगी। ऐसे समझ लेकर सूरत शब्द का अभ्यास करना यह शुभ और पुण्य कर्म है। दफा 88 असली शुभ और अशुभ कर्म यही है जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया। अब वह शरह इन कर्मों की जाती है जो इस लोक के व्यवहार के ताल्लुक हैं।
और वह यह है कि जो काम कि यह जीव अपनी निस्बत पसंद न करे, उसको औरों की निस्बत भी पसंद करना नहीं चाहिए। यानी जैसा कि यह चाहता है कि लोग इससे बर्ताव करें, वैसा ही इसको चाहिए कि औरों के साथ आप बर्ताव करें। इसमें किसी को इसके हाथ से रंज और तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इस वास्ते इसी का नाम शुभ और पुण्य कर्म है। इसमें किसी को इसके हाथ से रंज और तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इस वास्ते इसी का नाम शुभ और पुण्य कर्म है। इसके बरखिलाफ बर्ताव करना अशुभ और पाप कर्म है। यानी खास अपने आराम और मतलब के लिए मन और वचन और काया से दूसरों को नुकसान या रंज या तकलीफ पहुंचाना पाप है, और बगैर अपने खास मतलब के दूसरों को सुख और फायदा पहुंचाना पुण्य कर्म है। जो फायदा और आराम न दे सके तो इस मनुष्य को चाहिए कि किसी को दुख भी न देवे। दफा 89। जो कोई इन दोनों किस्म के शुभ अशुभ कर्मों पर नजर रखकर समझ के साथ कार्रवाई करेगा, उससे कुल मालिक राजी होकर उसको प्रेम और भक्ति दान यानी अपनी नजदीकी और मोहब्बत की बख्शिश करेगा। और जो बरखिलाफ उसके काम करेगा, वह दिन दिन मालिक के दरबार से दूर होता जाएगा और अंधेरे के घेरे में जन्म मरण के चक्कर में देहियों के साथ दुख सुख सहता रहेगा। दफा 90। राधास्वामी मत में इस बात की बहुत ताकीद है कि अभ्यासी ऊपर की लिखी हुई हिदायत के मुवाफिक कार्रवाई करे, तब उसका प्रेम और भक्ति दिन दिन बढ़ती जाएगी और अभ्यास में भी आनंद और रस मिलता जाएगा। और जो इस हुक्म के मानने में समझ बूझ कर बेपरवाही करेगा, वह अपनी कार्रवाई के एवज में तकलीफ पावेगा और मालिक के चरणों के प्रेम से किसी कदर खाली रहेगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।